कर्मियों के स्टाफ के सम्मान के लिए कई अहम कदम उठाएगी। प्रदेश में कोरोना जन जागरूकता के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज देश के विख्यात चिकित्सकों के साथ महामंथन किया। करीब 1.5 घंटे तक चले इस संवाद कार्यक्रम में देश के नामचीन चिकित्सकों ने राजस्थान सरकार के कोरोना इंतजामों की न केवल सराहना की, बल्कि प्रदेश में संक्रमण को रोकने के लिए कई अहम सुझाव भी दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नागरिकों से अपील की कि बेहद खतरनाक महामारी कोरोना के खिलाफ खुद का बचाव खुद ही करना होगा। जिन देशों और जिन राज्यों में जागरूकता रही, वहां कोरोना का प्रभाव कम हुआ। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने विस्तार से राजस्थान सरकार के उठाए गए कदमों की जानकारी दी। मेरे प्रदेश के मेरे तमाम भाइयों बहनों को मैं कहना चाहूंगा, आप ध्यान से सुने और जो बात बार बार आ रही है कि अगर खुद का बचाव खुद को करना है, ये बहुत खतरनाक महामारी है, बहुत खतरनाक महामारी है, क्योंकि मृत्यु रेट कम है। इस कारण से लोगों को भय खत्म हो गया, लोग लापरवाह हो गए हैं। राजस्थान में कोई तबका ऐसा नहीं जिसके साथ मुख्यमंत्री जी ने इवन कांस्टेबल तक से, थाने में बैठा हुआ कांस्टेबल, उस तक से आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करने की कोशिश की है ताकि उनका मॉरल बूस्टअप हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने एक राजस्थान में पहल करते हुए और देश और दुनिया के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया कि देश के नामचीन चिकित्सकों से एक संवाद कराया, और वो संवाद इस रूप में कराया कि राजस्थान की जनता को ये मालूम पड़े कि राजस्थान सरकार ने अब तक क्या प्रयास किए और अब हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है एक नागरिक के रूप में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तरफ से कई अहम सुझाव दिए गए। डॉक्टर शिव सरीन ने राजस्थान सरकार के कामकाज की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार को नो मास्क नो एंट्री अभियान चलाना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के एंट्री बंद होने से केवल 4 हफ्ते में संक्रमण को कम करने में मदद मिलेगी। सरकार को अस्पतालों में मरीजों के साथ जाने वाले परिजनों का भी कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए। एंटीबॉडी सर्वे होने से भी प्रदेश में संक्रमण की स्थिति और उसे रोकने में काफी हद तक मदद मिल सकती है। डॉक्टर शिव सरीन ने प्रदेश में चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ के कोरोना ड्यूटी को देवतुल्य बताया। इनके सम्मान के लिए जयपुर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक सम्मान स्थल बनाने का सुझाव दिया है। अब हम लोग सरकार से हटके समाज पे आते हैं। समाज की क्या जिम्मेदारी और राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की क्या जिम्मेदारी। हमें मिलना है, हमें काम करना है, पैसे कमाने हैं और परिवार को, घर को चलाना, पर समाज की बहुत जिम्मेदारी है। समाज की जिम्मेदारी में एक हर जगह लिख दें नो मास्क नो एंट्री। आपको अगर सचिवालय में घुसना है और मास्क नहीं पहना तो एंट्री नहीं। सिंगल रूल है, नो मास्क नो एंट्री। डॉक्टर देवी शेट्टी ने कहा कि राजस्थान में मृत्यु दर बहुत कम और रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है। इससे पता चलता है कि राजस्थान में राजस्थान सरकार ने कितना बेहतर मैनेजमेंट किया है। राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा देश दुनिया में हुई है। डॉक्टर देवी शेट्टी ने कहा कि लॉकडाउन कोरोना का समाधान नहीं है, सरकार के साथ साथ लोगों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। I know there are many people criticizing the act of the government, but I want to let you know, sir, as a doctor, I have spent more than 40 years in this profession. In this country, in this world, there are no experts to tell us how to manage COVID. So we should stop criticizing and try to build a nation to face the COVID. डॉक्टर नरेश त्रेहान ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए मैं, सरकार और राजस्थान तीनों को मिलकर प्रयास करने होंगे। केवल नागरिक ही नहीं बल्कि राजनेताओं को भी प्रोटोकॉल की पालना करने की जरूरत है। इससे जो ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सीरियसली इसको बताएं सबको कि इनवाइट मत करो। प्रोटोकॉल बनाई गई है गवर्नमेंट और हेल्थ केयर फंक्शनरीज ने मिलके कि ये प्रोटोकॉल है, ऐसे मास्किंग रखनी है, ऐसे डिस्टेंस करना है, आपने बस में चलना है तो ऐसे चलना है, काम पे जाना है तो ऐसे जाना है, प्लेन में चढ़ना है तो ऐसे चढ़ना है। उसका अगर जो वो
पूरा पालन करेंगे तो ये बीमारी आपको लगना थोड़ा कम हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस सार्थक पहल को राजधानी जयपुर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लाखों लोगों ने सुना है। निश्चित तौर पर ये संवाद सार्थक रहा है, लोग इससे जागरूक हुए हैं। सरकार को भी प्रदेश में चिकित्सकों के इन सुझावों पर अमल करना चाहिए और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में नागरिकों को जागरूक करने के साथ साथ प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करवाने की भी आवश्यकता है। सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर।